जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं इस वर्ष पूर्ण हो। इस एपिसोड में अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ सच सुनने को मिलेगा। जो होने वाली स्थितियां हैं उसकी संभावनाएं हमें मालूम है, वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप पॉजिटिव सुनना चाहते हैं ये संभव नहीं है और सिर्फ नेगेटिव संभव नहीं है। तो अच्छा और बुरा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो सब कुछ आपको भुगतना होता है, वो सब कुछ आपको भोगना पड़ता है और हमेशा अच्छे के साथ में कुछ न कुछ बुरा और बुरे के साथ में कुछ अच्छा जरूर होता है। ये आप मान करके चलिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, फिर उसके बाद आपका स्वास्थ्य, शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उनके बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं जनवरी 2023 आप मिथुन राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव में राहु विराजमान है और जहाँ पर भी राहु विराजमान होगा वहाँ दिमाग का इस्तेमाल, वहाँ प्लानिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में 2023 का ये माह आपके लिए उम्मीदों भरा हुआ है, नई संभावना के साथ में आपको जगा रहा है। क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा और शनि भाग्यस्थान में आकर के भाग्य को बलवान बनाएंगे। लाभ भाव पर राहु पर दृष्टि होगी और साथ ही साथ दूसरी बहुत सारी संभावनाएं भी जागृत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इनकम के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। आपके ऊपर प्रेशर कम होने वाला है और एक्सपेंसेस जो होंगे वो ज़मीन जायदाद पर या घर गृहस्थी के कामों पर हो सकते हैं। तो आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं या वो लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं या खाने पीने की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप अपनी कंपनी चलाते हैं या फिर आईटी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ आप में से जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, लॉजिस्टिक में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या ये बोल सकते हैं कि मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग वाले लोग हैं और चाहे आप जॉब करने वाले लोग हैं या प्रोफेशनल लोग हैं, आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति 17 जनवरी 2023 से बनने जा रही है। तो यहाँ पर आपका मेंटल स्ट्रेस समाप्त हो जाएगा या ये बोल सकते हैं ढैया समाप्त होते ही आपके लिए जो बंद दरवाजे वो सब खुल जाएंगे और आप तेजी से उन्नति प्रगति के रास्ते पर होंगे। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आप यहाँ पर भाग्यशाली रहने वाले हैं। आप में से जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर कर सकते हैं और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग हल्दी पर, गोल्ड पर या केसर पर और पीली दालों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 17 जनवरी तक फिर भी आप कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे तेल निकलता है, चाहे वो तिल हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती है, सोयाबीन हो सकती है, जिससे भी ठीक आप तेल का प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें कंसल्टेंसी कंपनियां, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां या फाइनेंस कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर ऐसी कंपनियां जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई है, उसमें उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। 17 जनवरी तक आप चाहें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। 17 जनवरी 2023 से शनि जो ही आपकी राशि से कुंभ राशि में आएगा या भाग्यस्थान में आएगा तो वहाँ से नेगेटिव संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। फिर आप दिल खोल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख का। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत सुखदायक है। यहाँ पर ज़मीन जायदाद का
आप घर गृहस्थी का, आपके परिवार वालों का भरपूर साथ मिलेगा और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ में एडजस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेशली फादर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। जो विरोधाभास था, जो कुछ भी आपको वीक पॉइंट्स थी, नेगेटिविटी थी, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, वो सब कुछ आपके रास्ते से हट जाएगा और उनके साथ में जो गलतफहमियां वो समाप्त हो जाएगी और स्थितियां वापस बेटरमेंट की ओर आएगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। आप में से जो लोग बहुत समय से सिर्फ सोच ही रहे थे कोई प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो समय आ चुका है। 17 जनवरी 2023 के बाद में आपको उस मामले में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपना स्टेप आगे ले लेना चाहिए। आपके लिए स्थिति फायदेमंद होने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2023 में जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। राशि से 5th हाउस में केतु विराजमान है, इसलिए वो मूड उखाड़ने का या कन्फ्यूजन देने का काम भी करता है, क्योंकि एक सिद्धांत है, जिस भाव में केतु होता है उस भाव के प्रति इच्छाएं बहुत ज़्यादा जागृत होती है। तो यहाँ पर केतु होने से ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे ये लेना चाहिए था या मुझे और कुछ करना चाहिए, तो एक साथ में बहुत से मामलों में व्यक्ति इन्वॉल्व होकर के जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ खो देता है और कन्फ्यूजन में खड़ा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे मामलों में स्टडी को बीच में ही छोड़ देते हैं। आपको वो नहीं करना है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या आप में से वो लोग जो कंप्यूटर साइंस से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियाँ बेटर है। साथ ही साथ वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च और साथ ही साथ जो लोग पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। फैशन से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, या फिर वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। और लास्ट में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी जनवरी 2023 बेटर है, अर्थात उनको भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन के मामले में काफ़ी हद तक सिचुएशन आपके फेवर में है। 17 जनवरी 2023 से जो ही शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर जो हैरेसमेंट वाली स्थिति है, प्रेशर की स्थिति है, उससे आप रिलीज हो जाएंगे और मेंटली रिलैक्स आपको फील होगा और आप बहुत बेटर ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। और जिनका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपना इंटरव्यू दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपके लिए आगे संभावनाएं बहुत बलवान है, बहुत पॉजिटिव है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ काम करेंगी, लेकिन संतान अपनी तेज़ी से कोई न कोई समस्याएं खड़ी करेगी। मान लीजिए तेज़ी स्पीड में हो सकती है, या कोई बातचीत को समझने में मिस्टेक से वो रिएक्शन कर सकते हैं, उस चीज़ से समस्याएं खड़ी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग संतान के जो प्लानिंग कर रहे हैं और आईवीएफ करवाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके सही टाइम पीरियड को देखना चाहिए, उसके बाद में आईवीएफ प्लान करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है, 2-2, 3-3 बार आईवीएफ करा दिए, बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी जन्म कुंडली में सही समय का है, सही गोचर का है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर आपका समय सही है तो ये स्थितियाँ आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ आपकी राशि कुंडली के हिसाब से तो बहुत बेटर समय नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन को आपको ध्यान रख करके हैंडल करना चाहिए और हो सके तो पोस्टपोन करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपकी राशि से 12th हाउस में, द्वादश भाव में विराजमान है, नाश भाव में विराजमान है। और 12th हाउस से अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद को देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यात्राओं में समस्याएं खड़ी हो सकती है, यात्राओं में असुविधाओं के साथ में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई न कोई ऐसा दोष लग सकता है या ऐसी स्थितियां आ सकती है जिससे आप भी कोई घायल हो, चोटिल हो, या फिर आप पर व्यर्थ के झूठे दोषारोपण हो। तो ऐसी स्थिति में यात्राओं में बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि राशि से 6th हाउस पर है, उसके बावजूद भी आप में से जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जनवरी में आपको एसिडिटी से संबंधित और या फिर ये बोल सकते हैं पित्त से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई न कोई ढंग से
ज़्यादा दुखी कर सकती है, ज़्यादा पीड़ित कर सकता है, और हो सकता है वहम के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण आप इसे हार्ट प्रॉब्लम समझ बैठे, और हो सकता है आधी रात को आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़े। तो ऐसी स्थितियों से थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी दुश्मनी है वो वापस सर उठा सकती है, या बातचीत में विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, और एक दूसरे को देखने की धमकियां दे करके वो स्थितियां, जो बातचीत हो रही थी, वो हाथापाई में, मारपीट में बदल सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में ही इन चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि जब तक मंगल 12th हाउस में है, आप व्यर्थ की चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे, और हो सकता है यही पैसा आपको कोई न कोई वकीलों के माध्यम से खर्च करना पड़े अपने आप को सेव करने के लिए। जहाँ तक संभव हो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना है, और जो मामले ऑलरेडी चल रहे हैं उसको भी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना है, अन्यथा जनवरी में आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ये आपको फरवरी में भी परेशान करने वाली है। इसलिए आप इसे जो हल्के में, या आप इजीली इसको नहीं लें। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपसे स्थितियाँ नहीं संभल रही है, तो एक छोटा सा उपाय है, 36 यंत्र की मुद्रिका। ये शत्रुनाश के लिए हमेशा काम करती है, और वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, जहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट की स्थितियाँ ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर सेफ साइड में आप 36 यंत्र की मुद्रिका धारण करके रख सकते हैं, और या जो अंगूठी नहीं धारण करें वो पेंडल पहन सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, और बृहस्पति आपकी राशि से 10वें भाव में होने से पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन 7वें भाव में सूर्य विराजमान है, 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है, और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जिस भाव में सूर्य रहता है उस भाव का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ये एक ज्योतिष का सामान्य सा सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, वाद विवाद ज़्यादा होंगे, और छोटी छोटी बातों का मतलब या अर्थ गलत सेंस में निकाला जा सकता है, गलत संदर्भ में निकाला जा सकता है, उससे भी बात का बतंगड़ बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ तक संभव हो आर्ग्यूमेंट को टालें और प्रैक्टिकल बन जाएं। जब सामने वाला बोल रहा है तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, और जब आप आर्ग्यूमेंट करें तो उनको समझाइए कि जहाँ तक संभव है मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद में आप वापस रिएक्ट करिए तो ज़्यादा बेटर है। 14 जनवरी से सूर्य जब राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे तो स्थितियाँ कुछ हद तक शांत होगी या आपको राहत प्रदान करेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में सही स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट को टालना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो गलतफहमियां पैदा करने वाले लोग हैं उनको भी समझ करके, उनको पहचान करके उन्हें साइड में करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की स्थितियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत बार कटुता को जन्म देती है, या फिर ये बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को ख़राब कर देती है, इमोशंस को किल कर देती है, और ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है तो उन लोगों के लिए फरवरी तक स्थितियां कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप बातचीत का दामन छोड़ें नहीं, उसे पकड़े रखें, क्योंकि इन्हीं संभावनाओं में से रिश्ता आपका तय होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई इनको गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सभी की इंपॉर्टेंस रहती है। राशि से 5th हाउस के अधिपति ही शुक्र हैं, जो कि मारक भाव में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है, और साथ ही राशि से 5th हाउस पर राहु की दृष्टि है, 7वें भाव पर भी राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, अपनापन या स्नेह या रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपको कम मिलेगा, और हो सकता है आपको अपमानित होना पड़े, या आप अधिकार जमाने की कोशिश करें, अधिकार जताने की कोशिश करें, और वहाँ से आपको साइड कर दिया जाए, छिटक दिया जाए। ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। इसलिए ज़्यादा हावी होने का एफर्ट आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल ढंग से जो बातचीत सुन सकता है उसे आप बतलाइए, उसे समझाइए, उसे आप गाइड करिए, और जो नहीं सुनना चाहता है, नहीं गाइड होना चाहता है, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, तो आप उनके पीछे पीछे मत जाइए। और यहाँ पर आपको
कोई भी गलत ढंग से वादे नहीं करने या गलत ढंग से प्रेशर नहीं अपनाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जब आपकी दोस्ती में कोई न कोई दरार आने की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए आपको बैकफुट पर रहना चाहिए, सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति को अपनाना चाहिए। और आपको जब भी अपनी रिलेशनशिप में या दाम्पत्य सुख, गृह सुख में समस्याएं ज़्यादा नजर आए तो जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और जो मेल हैं वो हमेशा कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण करें, जिससे आपकी आर्गुमेंट कम होगी या फिर जो स्थितियां बिगड़ सकती है वो नहीं बिगड़ पाएंगी। और जो विवाहित हैं वो लोग अपने बेडरूम में साइड टेबल पर संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रख सकते हैं, जिससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल एक प्रकार से ट्यूनअप होगी, और जो भी ग्रह परिस्थितियाँ चेंज होती है वो आपके दिमाग पर, आपकी बुद्धि पर असर नहीं कर पाएंगी। और आपके बीच में जब वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो शेष पीछे जो रह जाएगा वो अच्छे इमोशंस होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं सुख होगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से हमेशा इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 10th हाउस के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य शनि भी स्वराशि में आने वाले हैं 17 जनवरी 2023 से। राहु राशि से 11th हाउस में विराजमान है। तो ये जो स्थितियां हैं, भाग्य, कर्म और लाभ, ये स्थितियां तीनों ही बहुत अच्छी सुखद स्थिति में आ रही है, या ये बोल सकते हैं कि जनवरी में आपको डेवलपमेंट का, जनवरी में आपको बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करने का मौका मिलेगा। जनवरी में ही शादियों का सीजन भी है, तो ऐसी स्थिति में जो स्वीट्स का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, या वो लोग जो गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई हैं। तो जनवरी 2023 में आप में से जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो लोग गिरवी का कामकाज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, राजनीति में हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर संभावनाएं बनी हुई हैं। अर्थात उनका कामकाज भी बढ़ेगा और उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वो अपने जो टारगेट है उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। और जो फाइनेंस के सेक्टर में, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के सेक्टर में, उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वाले लोगों को भी साइड इनकम के लिए, चाहे वो आपको ओवर टाइम मिले या आपको कोई न कोई जॉब मिल जाए, चाहे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, साइड में कुछ न कुछ काम करने को मिल जाए, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बलवान हैं। आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या अकाउंटेंसी का काम करने वाले लोग हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, चाहे वास्तु का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, किसी भी ढंग से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं, और चाहे मंदिर में पुजारी हैं या गुरुद्वारे में, ठीक है, आप कोई न कोई दरबारी हैं या जो संगत करने वाले लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, आपका एप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, और आपको सम्मान भी मिलेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावनाएं हैं। अर्थात आप लोग, स्पेशली जो लोग टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बेटर है। तो मेटल, मेडिसिन्स का काम करने वाले, या फिर वो लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल और डाइंग प्रिंटिंग से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपना अखबार या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं, या फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक का काम करने वाले लोग हैं, राइटर हैं, चाहे आप स्क्रिप्ट राइटर हैं और चाहे आप क्रिएटिव राइटर्स हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। स्पेशली वो लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, या फिर घूम घूम करके काम करने वाले लोग हैं, वो जनवरी 2023 में बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे। यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है, और पिछले लगभग 3 साल के बाद में स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर आ रही है, और इसका ट्रेलर आपने पहले देखा हुआ है। 29 अप्रैल से लगा करके और 12 जुलाई तक शनि एक बार पहले भी अपनी राशि से आगे आ चुके, कुंभ राशि में आ चुके थे। मैंने उस समय भी आपको बोला था कि 2023 में जो आप ट्रेलर देखने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं, उसका ट्रेलर आपको 2022 में दिखाई दे रहा है। तो वो असली पिक्चर आपके सामने है, और अब आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, और भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है, सिर्फ 17 जनवरी 2023 तक। 17 जनवरी 2023 के बाद में भी अगर शनि के उपाय करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, सपोर्ट ही मिलेगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य का अधिपति भी है, तो भाग्य को सपोर्ट मिल जाएगा।
तो हमेशा आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। जो भी ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हैं। आप अपने आसपास कोई पेड़ पौधा लगा सकते हैं। आपको पीपल या वट वृक्ष का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करनी चाहिए। आपको मंगल के ग्रह के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल लाभ भाव और साथ ही साथ रोग भाव के अधिपति होकर के नाश से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए रोजाना। अपने आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का आप दान कर सकते हैं। ये हुए ग्रहों के उपाय। आइए अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों वर्षों से अतः रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है। रत्न हमारे जीवन को बदल सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, उसकी जगह पर उपरत्न भी धारण करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप हीरा नहीं पहन सकते, लेकिन जरकन पहन के अपनी इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए, अपने कैरियर का सुख प्राप्त करने के लिए और अपने भाग्य का फल प्राप्त करने के लिए हमेशा जो त्रिकोण के अधिपति होते हैं उन ग्रहों के रत्न धारण करने चाहिए। तो आपके लिए जीवन रत्न है पन्ना, आपके लिए कैरियर रत्न हीरा और आपके लिए भाग्य रत्न नीलम। आप हीरा, पन्ना, नीलम का रत्न या उपरत्न का एक साथ में जब भी पहनेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे भी आपकी कामना पूरी होगी। और इस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होते हैं। जब भी जिज्ञासा हो ज़्यादा जानने की या प्राप्त करने के, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके घर बैठे या भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट मंगवा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। साथ में विधि विधान पूरा आएगा। ये था मासिक राशिफल जनवरी 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर आपको सब कुछ मिला है, आपकी किस्मत मिली हुई है। और यूँ भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। चाहे आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें या फिर फेस टू फेस मिलना चाहें, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आपको ये राशिफल कैसा लगा, उपाय आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।